वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है हिंदी का एनालिसिस आप लोगों को मिल चुका है 25 की सेकंड शिफ्ट को। अब ये 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट का है जीएस, ठीक है, 25 सेकंड, ठीक है, कौन सा है, जीएस का, ठीक है। तो ये एनालिसिस आप जरूर देखें और आपको आने वाले में तुरंत आपको मैथ का एनालिसिस मिलने वाला है 25 की सेकंड वाला और 25 की फर्स्ट शिफ्ट वाला, रीजनिंग का भी मिलने वाला है। तो इसी चैनल पे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिसका भी 30-31 को पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहेगा मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो जीके जीएस में पूछा गया है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन है भारत, वो तो हटा दो, 38 नंबर, श्रीलंका की मुद्रा क्या है। तो आप लोगों को हमने मुद्राएं कराई हैं, मुद्राएं जरूर देख लेना, सभी की मुद्राएं हमने कराई हैं। तो बताओ श्रीलंका की मुद्रा क्या है। श्रीलंका की है रुपया, मतलब वैसे तो श्रीलंकाई रूपी या रुपया, ठीक है, रूपी, ठीक है, इसमें रूपी दे दिया तो डाउट में नहीं जाना है आप लोगों को, श्रीलंकाई रुपया होता है। चलिए ये हो गया हमारा 38 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या था। तो बताइए 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या था, कितना था, 4.90, कितना था, 4.90, 39 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4.90। चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा का व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो बताओ कौन जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन जापान भूतापीय ऊर्जा के व्यापक, तो कौन, आइसलैंड, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आइसलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, 41 है, शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर से पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है, श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या कहा जाता है, श्वेत लोगों को कहा जाता है, चलिए बताइए क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है क्या, सफ़ेद उड़ान, क्या कहा जाता है इनको, सफ़ेद उड़ान, ठीक है, क्या कहा जाता है, वाइट फ्लाइट, ठीक है, क्या कहा जाता है, शहरी क्षेत्रों को पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहता है, सफ़ेद उड़ान। चलिए अब हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। तो जल्दी से बताइए अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, तो बताइए कितने देश मौजूद हैं, तो कितने हैं, 54, कितने हैं, 54, कितने हैं अफ्रीका में, टोटल 54 देश मौजूद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो बताइए ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, तो जल्दी से बताइए भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट हमारा क्या है, जल्दी से बताइए, तो क्या है हमारा, नक्सल विरोधी अभियान, क्या है, नक्सल विरोधी अभियान, 43 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, WPI, WPI का पूर्ण नाम क्या है, तो क्या आता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, तो क्या हो सकता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली का प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। बताइए वित्तीय या बैंक प्रणाली के प्रत्येक वर्ष में कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए कितना मिलेगा, तो मिलेगा ये, जल्दी से बताइए कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा मुझे लग रहा है शायद 10 से 12 लाख। चलिए क्वेश्चन अभी डाउट में है, ठीक है, ये कितना मिलेगा डाउट में है, इसको बाद में क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, 45, 46, चलिए 46 कह रहा है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों को अधिकारों पर केंद्रित है। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसका आंसर। चलिए ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जब क्लियर हो जाए तब मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, जल्दी से बताइए कौन सी है, CRC, कौन सी है, CRC, बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, कौन सी है, CRC। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। तो बताइए पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो जल्दी से बताइए पहली कंपनी कौन सी बन गई है, जल्दी से बताइए कौन सी बन गई है, सभी को मालूम होगा इसका आंसर। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा, कौन सी बन गई, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, ठीक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, सार्क का मतलब पूछा, देखो कितना अच्छा है क्वेश्चन है, सार्क का मतलब पूछा है, तो बताइए सार्क का मतलब क्या आता है, जल्दी से बताइए क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 49 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, समीक्षा द्वारा प्रशासित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज
दिल्ली क्राइम का निर्देशक किसने किया था? बता, दिल्ली क्राइम का किसने किया है? रिची मेहता ने। ये आपने देखी भी होगी क्राइम, ठीक है। कौन सा, ये कौन सी है देखो, समीक्षकों द्वारा प्रशासित टेलीफिक्स वो नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम। तो दिल्ली क्राइम किसने किए? रिची मेहता ने, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि ITC का पूर्ण रूप। तो ITC का इनकम टैक्स क्रेडिट क्या होगा? इनकम टैक्स क्रेडिट, ठीक है। क्या होगा? इनकम टैक्स क्रेडिट, ठीक है। चलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं 51। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, बताइए, ये आपने आज ही आपको पढ़ाया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आज ही आपको पढ़ाया है, किस महीने मनाया जाता है? तो जल्दी से बताइए किस महीने। आज ही हमने आपको बताया था, सुबह जो क्लास देख के होगा 100% वो करके आया होगा, 100% वो करके आएगा। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए बना देता हूँ कि एक बार जरूर देखना। मैंने उसमें बोला भी था आप लोगों को जरूर देख लेना। तो कितने मनाया जाता है? नवंबर में। बताइए कितने नवंबर को मनाया जाता है दुग्ध दिवस? 26 नवंबर को। कितने? 26 नवंबर को, ठीक है। ये मैंने कराया आज की ही क्लास में। चलिए 52 हो गया। 53 जो देख के गया होगा वो जरूर करके आया होगा। जल्दी से बताइए 52 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू हुआ? तो बताइए किस कर नीति पर लागू हुआ? जल्दी से बताइए किस कर नीति पर लागू हुआ? तो किस पर लागू हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किस पर लागू हुआ? ठीक है, तो किस पे लागू हुआ ये हमारा प्रवेश कर पे, ठीक है। किस पे? प्रवेश कर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? बताइए किस ग्रह के हैं? जल्दी से बताइए। गैलीलियो उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो किस ग्रह के हैं? बृहस्पति। किसके हैं? बृहस्पति के। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो सभी को मालूम किसके पास है? लोकसभा भंग कौन कर सकता है? जल्दी से बताइए। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है भाई, इसी के पास पावर है, ठीक है। चलिए 54 का ये। चलिए 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना, शहरी योजनाएं उपलब्ध कराना। तो बताइए इसमें से कौन सा है, क्या विशेषता है की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है बताइए? 100 क्या है? 100 दिन वेतन रोजगार की गारंटी। 100 दिन आपको, 100 दिन का वेतन आपको दिया ही जाएगा 365 दिन में, ठीक है। इतना तो रोजगार आप लोगों को मिलेगा ही। चलिए 56 की बात कर लेते हैं। 56 हमारा क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 56। चलिए 56 नंबर कह रहा है एशियन के संबंध में भारत की एक एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है। एशियन। चलिए आसियान की फुल फॉर्म याद करके जाना, और इसका क्या नाम, इसकी वो कितने में इसका वो हुआ था, क्या बोलते हैं यार, चलो याद नहीं आ रहा अभी। चलिए 57 क्वेश्चन नंबर, इतना प्रेशर रहता है माइंड में। 57 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाल ही में किस मिशन के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वेगट जूनियर पुस्तक कौन सी है? जूनियर पुस्तक मिला? तो बताइए किसको मिला? जल्दी से बताइए किसको मिला? चंद्रयान 3 मिशन को, 3 मिशन। 57 का ये, ठीक है। चलिए 58 DDoS का फुल फॉर्म, DDoS का फुल फॉर्म बताइए। DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस। चलिए 58 हो गया। 59 चलिए फटाफट। चलिए 59 हमारा क्या पूछा है? 2014 में भारत ने नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त किया? तो किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में, ठीक है। याद करके जाना 2014 में कैलाश सत्यार्थी। चलिए प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी से बताइए किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई, ठीक है। थॉमस हार्डी द्वारा पुस्तक। चलिए एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में? एलोरा की गुफाएं। तो बताओ एलोरा की गुफाएं किस में है? जल्दी से बताओ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, ये हमने प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करवाया था। एलोरा की गुफाएं, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नीति विज्ञानी कौन है? तो बताइए नीति विज्ञानी कौन है? तो कौन है नीति विज्ञानी? नीति विज्ञानी वो होता है, कौन होता है? वैज्ञानिक जो लोकचार का अध्ययन करते हो, जो लोकचार का अध्ययन करते हो वो उनको बोलते क्या? नीति वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश में उत्तम कौन सा
प्रारंभिक नृत्य रूप से अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है। तो बताइए कौन सा? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सभी को मालूम कौन सा है? कथक है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं 64। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो बताइए PMFBY क्या है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन पढ़िए आप इसी में से। तो क्या है FBI? चलिए, क्या है FBI? कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन करने का समर्थन करता है। क्या है? सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए 65 कहता है ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो क्या अगर दर्शा वेरीफाइड अकाउंट ब्लू टिक मिलता है। तो बताइए क्या मिलता है? ब्लू टिक मिल जाता है। क्या देता है? वह एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन के संबंधित है। ब्राजील की राजधानी क्या होती है? ब्राजील क्या होती है? ब्राजील की ब्रासीलिया। क्या होती है? ब्रासीलिया, सॉरी क्या होती है? ब्रासीलिया याद करके जाना, और ये आप 100% करके आएंगे क्यों ब्रासीलिया राजधानी। ठीक है, मुद्रा रियाद। ठीक है, रियल मुद्रा क्या होती है? रियल। ठीक है, रियल ये मुद्रा है ब्राजील की। ठीक, और राजधानी क्या होती है? ब्रासीलिया। ठीक है, क्या होती है? ब्रासीलिया। ये क्वेश्चन फंसेगा, अब मुद्रा पूछ ली, अब राजधानी पूछेगा। ठीक है, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो। बताओ पूर्व की ओर देखो क्या है ये, जल्दी से बताओ। नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व की ओर देखो, बताइए। पूर्व की ओर देखो तो भैया पूर्व की दक्षिण पूर्वी एशियाई क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ आर्थिक और स्मारक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, क्या है? मजबूत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय। तो बताओ 1942 में भारत के वायसराय कौन थे? तो 1942 में कौन था? लॉर्ड लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, और 46 में कौन था? माउंटबेटन। ठीक है, 74 हो गया। चलिए 70 क्या है? कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल क्या कहलाता है? क्या कहता है? डेटा बिदलिंग। ठीक है, बदलना बिदलिंग। ठीक है, चलिए ट्रेडमार्क कॉपीराइट का पेटेंट क्या है? तो ट्रेडमार्क कॉपीराइट का पेटेंट क्या है? अमृत संपत्ति। ठीक है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया? कौन? अल सल्वाडोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आया 73। ठीक है, 73 का निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलग्न प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया? तो कौन बन गया? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? मार्च के बुधवार को, दूसरा बुधवार को मार्च के। ठीक है, ये हो गया आपके 74 क्वेश्चन। 75 कह रहा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के 38 क्वेश्चन जो GK GS से पूछे गए थे। आप लोगों ने इसमें कितने सही कर पाए कमेंट में जरूर बताना, और किसका पेपर 30-31 को वो रेडी रहना, कमेंट में जरूर बताना किसको 30 का 31 को पेपर है। ठीक है, तो वो लोग रेडी रहना हमारे साथ रीजनिंग और मैथ के लिए। ठीक है, एनालिसिस आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फंसेंगे जिस तरीके से हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।